रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, सबको नमस्ते। भारत श्री यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका वेंकट। तो साथियों, आज बाइबल का 6वां एपिसोड देखेंगे। साथियों, हमने तीसरा एपिसोड तक देखा था और ये तीसरा एपिसोड में 5वां दिन सृष्टि का कम 5वां दिन हो गया था। अभी 6वां दिन और 7वां दिन क्या क्या किया है बाइबल का भगवान यीशु मसीह, इसके बारे में देखेंगे साथियों। और मेरे क्रिश्चियन भाई लोग, आप लोग ध्यान से सुनना, क्योंकि आपको जरूरी है। क्योंकि आप लोग बाइबल पढ़ के धर्मांतर नहीं हुए, स्वयं हमको पता है। ये कमीने पास्टर लोगों की बात सुन के आप लोग धर्मांतरण हो गए। सो ये कमीने लोग पैसे कमाने के लिए झूठ बोल के आपको धर्मांतरण किया गया है। बाइबल में कोई भगवान है ही नहीं, और बाइबल में जो कुछ भी है वो राक्षस है कलयुग का। तो साथियों, आज चलो 6वां एपिसोड में क्या क्या होता है और 6वां और ये 7वां दिन क्या क्या किया है बाइबल का भगवान यीशु मसीह देखेंगे साथियों। तो अध्याय 1 24 का वचन से पढ़ रहा हूं, तुम भी बाइबल खोल कर देख लो, ठीक है। फिर यीशु ने कहा, पृथ्वी पर एक एक जाति के जीवित पक्षी अर्थात धरेली पशु और रेंगने वाली जंतु और पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के अनुसार उत्पत्ति हो, और वैसा ही हो गया। देखो साथियों, यहाँ पे बाइबल का परमेश्वर जो बोलते हैं ना, ये यीशु मसीह, उसने मुंह के वचन से ये सब सृष्टि किया है। क्या क्या है? पृथ्वी पे एक एक जाति के जीवित पक्षी अर्थात रेंगने वाली जंतु और पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के अनुसार बोल के बोल रहा है। फिर यह क्या जाति है पता नहीं, जाति जाति के अनुसार उत्पत्ति है और वैसा ही हो गया कहते। फिर जाति जाति के पशु का मतलब क्या होता है, सोचो साथियों, क्योंकि उसमें मर्द पशु रहते हैं, औरत पशु भी रहते हैं, है कि नहीं। तो उसके बारे में क्लैरिटी नहीं दिया है ये बाइबल का भगवान यीशु मसीह, ठीक है। चलो आगे सुनेंगे 25वां वचन। सो यीशु ने पृथ्वी के जाति जाति के वन प्राणियों को और जाति जाति के धरेली पशुओं को और जाति जाति के भूमि पर सब रेंगने वाली जंतुओं को बनाया, और परमेश्वर ने देखा कि ये अच्छा है। यानी कि ये बाइबल का भगवान को जो कोई भी बनाता है ना मुंह के वचन से, वो पहले ही पता नहीं होता अच्छा है क्या बुरा, लोग नहीं मालूम होता साथियों। बनाने के बाद देखता है हाँ ये अच्छा है करके समझ में आता है, उसको पहले समझ में नहीं आता, ठीक है। चलो आगे सुनेंगे 25वां वचन 26वां वचन। फिर यीशु ने कहा, मनुष्य को अपने स्वरूप, देखो साथियों यहाँ पे ध्यान से सुनना, यहाँ से बाइबल का मजा आता है, बहुत कामड़ी आता है, समझे, कामड़ी ही कामड़ी रहता है बाइबल में, ठीक है। फिर यीशु ने कहा, मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी ही समानता में बनाए, और वे समुद्र के मछलियों और आकाश के पक्षियों और धरेले पशुओं और सभी पृथ्वी पर सब रेंगने वाली जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। देखे साथियों क्या कर रहे हैं, जो क्या बनाया इसको, मनुष्य को अपने स्वरूप, समझो ध्यान से सुनना साथियों, मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपने समानता में बनाया ना मनुष्य को साथियों।
कैसा बनाया? अपने स्वरूप में, अपना समानता में बनाया मनुष्य को। ठीक है, किस लिए बनाया मनुष्य को? देखो, सोचो, क्या कहते? वे समुद्र के मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सब पृथ्वी पर रेंगने वाली जंतुओं पर, जो पृथ्वी पर रेंगते हैं, उस पर अधिकार रखे। तो मनुष्य को पैदा किया है इसलिए साथियों, समंदर के मछली, रेंगने वाले पक्षी, रेंगने वाले जंतु और जंतु पशु पक्षी, इनके ऊपर अधिकार रखना है। कहते हैं किधर अधिकार रखा है मनुष्य? आज सबके ऊपर अधिकार रखा है क्या साथियों? देखा ना? हाँ, तो इसलिए बनाया मनुष्य को, दूसरा कुछ काम नहीं। क्या योगा साधना कुछ भी, इसको दूसरा कुछ काम नहीं, इसके ऊपर अधिकार रखने के लिए ही मनुष्य को बनाया बोल रहा है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा काम है साथियों। हाँ, चलो आगे देखेंगे। तब यीशु ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पत्ति किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार यीशु ने उसको उत्पत्ति किया। नर और नारी करके मनुष्य को उत्पत्ति किया। चलो, यहाँ पे बहुत जबरदस्त कॉमेडी है साथियों। यहाँ पे क्या कहा है बाइबल का भगवान यीशु मसीह? मनुष्य को अपने ही स्वरूप के अनुसार उत्पत्ति किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार, हाँ, यीशु ने उनको उत्पत्ति किया। नर और नारी करके मनुष्य को उत्पत्ति किया करके बोल रहा है साथियों। अब हमारे यहाँ पे सवाल सोचने का यह है कि ये बाइबल का भगवान, ये पास्टर लोग बोलते हैं ना, पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों एक ही है, त्रिएक भगवान करके बोलते हैं कि नहीं? ये अब सोचेंगे हम, यहोवा मर्द है, यीशु मसीह मर्द है, पवित्र आत्मा मर्द है ना। तब अपना स्वरूप में मनुष्य को बनाया तो इसमें नारी किसका स्वरूप में बनाया, बल्कि हमारा सवाल है साथियों। सोचो आप, और आप पास्टर लोग को भी पूछो। अभी जो पृथ्वी पर मनुष्य को बनाया, पिता पुत्र पवित्र आत्मा बोल के बोलते हैं ये लोग, तो पिता पुत्र पवित्र आत्मा से नारी कौन है? क्योंकि अपना स्वरूप में, अपना समानता में बनाया ना इंसान को, मनुष्य को, है कि नहीं? तो ये मनुष्य को बनाया ना, तो नारी को किसका स्वरूप में बनाया? ये हमारा सवाल है। और आप पास्टर लोगों को भी आप पूछो, वहां पे नारी कौन है? पिता पुत्र पवित्र आत्मा, यहोवा यीशु पवित्र आत्मा, है कि नहीं? तीनों है। हम बनाएंगे करके बोला था, वो कौन सा अंकिता पास्टर है। तो यहाँ पे नारी को किसका स्वरूप में बनाया बोलने का पूछो अपना पास्टर को। हमारा भी सवाल है इस बाइबल का। ठीक है साथियों, चलो आगे सुनेंगे। यह यीशु ने उनको आशीर्वाद दिया और उनके कहा, फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ और उसको अपनी वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखे। तो अधिकार रखने के लिए, पृथ्वी पर रेंगने वाले सबको पर हम अधिकार रखने के लिए मनुष्य को बनाया, दूसरा कुछ काम ही नहीं साथियों। ठीक है, तो चलो फिर आगे देखेंगे। 29 वचन है। फिर यीशु ने उनसे कहा, सुनो, जितने भी बीज वाली छोटी छोटी पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर, और जितने बीजने वाली फिरते हैं वे सब मैंने तुमको दिया है, वे तुमसे भोजन के लिए है। क्या कह रहा है साथियों यहाँ पे? किनको? मनुष्य को। यीशु ने उनके कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटी छोटी पेड़ सारी पृथ्वी पर, और जितने जो बीजों में भरने वाली फल देती है, वे सब तुम्हारा भोजन के लिए है करके बोल रहे साथियों। ये क्या कर रहा है यहाँ पे बाइबल का भगवान? जो पृथ्वी पर छोटे छोटे पेड़ डाला है ना, वो सब हमारे भोजन के लिए बनाया करते। और
30वां वचन, और जितने भी पृथ्वी पर पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाली जंतु है, जिनकी प्राण है, उनको सबको खाने के लिए मैं वे सब हरे हरे झोले पर दिया। और वैसा ही हो गया। ठीक है साथियों, जब यीशु ने जो कुछ बनाया, सब कुछ जो बनाया, सब को देखा कि वहां बहुत ही अच्छा है, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इसी प्रकार छठवां दिन हो गया। तो साथियों, छठवां दिन में सब कुछ बनाया कि यीशु ने छोटे छोटे पेड़ दिया, जल जंतु दिया, पशु पक्षी दिया। तो हम इंसान लोग को क्यों बनाया? उनको पर अधिकार रखने के लिए बनाया था साथियों। ठीक है, तो हमारा सवाल तो पूछे ना, वो ये जब अपना स्वरूप में, अपना समानता में जो मनुष्य को बनाया, तो वहां पे बनाने वाले में कौन कौन है बोलते हैं पास्टर लोग? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा है, तीनों ने मिलकर बनाया बोलता ना। तो तीनों में औरत कौन है, नारी कौन है? ये सवाल पास्टर से पूछो। और ये नारी किसका स्वरूप में बनाया, हमको ये सवाल का जवाब चाहिए। ठीक है, तो चलो साथियों आगे देखेंगे। अध्याय 2, उत्पत्ति अध्याय 2 में क्या होता है देखेंगे। जो आकाश और पृथ्वी और उसके सारी व्यय का जनता समझता हो गया। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? जो आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेरा का बनाना समाप्त हो गया, कहते साथियों, सबका बनाना समाप्त हो गया छठवां दिन में। और यीशु ने अपने जिस करता था सातवीं जिसे करता था ये सब, सातवें दिन को समाप्त किया। और उसने किया हुआ सारी काम से सातवें दिन को विश्राम किया। हाँ, 7 दिन तक हमारा सृष्टि का क्रम किया करते साथियों, पशु पक्षियों को सबको बनाया। और 7वें दिन को ये बाइबल का भगवान यीशु मसीह विश्राम किया। साथियों सुने, यीशु ने क्या किया? 7वां दिन को विश्राम किया। तो साथियों देखना, ये बाइबल का कॉमेडी, सृष्टि का कम ऐसा किया बोल के भगवान किसको बोल रहा है? ये जो बाइबल लिखा है पीवट लोग उनको बोल के लिखा है, कहते पवित्र आत्मा से लिखवा गया कहते। तो ये पवित्र आत्मा के लिखने के बाद ये पीवट लोग, पास्टर लोग प्रचार करते हैं ये अपना समानता में मनुष्य को बनाया अपना स्वरूप में। तो उसको क्या बोलते हैं साथियों और पास्टर लोग? ये भगवान जो है मूर्ति पूजा करना पाप है बोलते हैं, मूर्ति को पूजा करना व्यभिचार है बोलते हैं। और ये खुद ही मूर्ति पूजा करते हैं साथियों, क्योंकि हर चर्च में देखो यीशु मसीह का मूर्ति रहता है और उसका क्रॉस का मूर्ति रहता है कि रहता है कि नहीं? ये कम्युनिटी लोग बोलते हैं कि करते हैं कि पास्टर लोग, अगर मूर्ति पूजा गुनाह है, मूर्ति पूजा गलत है, मूर्ति पूजा व्यभिचार है, तो ये पास्टर लोग को मैं चैलेंज करता हूँ, हमारा भारत देश में जितने भी चर्च है ना, उसमें यीशु मसीह का मूर्ति है ना, पहले उनको तोड़ के नाले में फेंको। तो उनको पहले तोड़ के नाले में फेंक दो, तभी दूसरों को बोलो, समझे? तो पास्टर लोगों को सवाल है कि जो भी माइकल लाल पास्टर है वो हमारा सवालों का जवाब दे सकता है। नारी को किसके स्वरूप में बनाया? हमारा इस बाइबल क्लासेस में अभी ये 6वां एपिसोड है, अभी आगे बहुत कुछ है, साथियों। आप लोग सुनोगे ना बाइबल का, आने बार हंसोगे। और बाइबल को ये यीशु मसीह क्या क्या किया है आगे आता है। ये क्या क्या पता है? यीशु मसीह एक दंपति रहती है, परिवार रहती है, तो तामर बोल के
तो उसका पति को मार डालता है यीशु मसीह। क्यों मार डालता है बोल के बाइबल में लिखा नहीं साथियों, मार डालता है। मार डालने के बाद क्या करता है, उसका देवर रहता है तामर का, देवर को क्या बोल के आज्ञा देता है पता है, जाओ तुम्हारा भाभी के साथ सेक्स करके बच्चा पैदा करो करके। लेकिन वो देवर है ना, भाभी के साथ सेक्स करते करते सोचता है कि अरे ये मेरे भाभी है, मेरे भाभी के साथ सेक्स करके बच्चा पैदा किया तो वो मेरा वंश नहीं टेरते हैं करके सोच के वो सेक्स करते करते जब वीर्य लीक होता है ना, तभी वो वीर्य को जमीन पे छोड़ता है। तभी वो यीशु मसीह उसको देख के, वो देखने से बैठ रहता है वो सेक्स करने का। यीशु मसीह देखते बैठ के, क्या रे मैं तेरे को वीर अंदर डाल के बच्चा पैदा कर बोल तो वीर जमीन पे डाल के मेरा बात को धिक्कार करता है करके उसको भी मार डालता है साथ यीशु मसीह। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। समझे? ये अभी आगे बहुत जबरदस्त है कहानी बाइबल का साथियों, आप लोग सुनोगे ना फिर हैरान हो जाओगे ये बाइबल है क्या करके। तो दुनिया को नहीं पता बाइबल के बारे में, और ये पास्टर लोग बोलते भी नहीं है सच्ची, क्योंकि वो उनका कमाई का एक पुस्तक है, दशमान कमाने का पुस्तक है, लोगों का कमाया हुआ खून पसीने का पैसा लूटते हैं कमीने लोग, इसलिए नहीं बोलते हो। अब हम आए सो इस बाइबल के बारे में सब आने बार बताने के लिए, बाइबल क्लासेस में बताने के लिए साथियों। और मेरे क्रिश्चियन भाई लोग देखो, आप लोग भी सोचो अभी आगे क्या कहना है दूसरा एपिसोड में, फिर देखेंगे साथियों क्या क्या होता है अध्याय 2 में, उत्पत्ति अध्याय 2 में फिर आगे क्या 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 होता है। हाँ, आज को इतना बस समझता हूँ मैं। फिर आपका क्या राय है साथियों इस वीडियो के बारे में, फिर आप कमेंट करके जरूर बताना, और आपका विचार क्या है बाइबल के बारे में। ये बाइबल यीशु मसीह ऐसा करा सकता है क्या? अगर भाई मर गया तो क्या कहना देवर को, अरे तेरे भाभी से शादी करके दंपति बन के आज संसार करके अच्छा करो, अच्छा फूलो फूलो बोल के आशीष देना है कि नहीं। ओहो, शादी करने के लिए बोलता है नहीं, वो पति मर के दुख में रहती है तामर भाभी, वो दुख में रहने वाले को ये यीशु मसीह बोलता है उसके साथ तू जाकर सो के बच्चा पैदा कर। लेकिन वो सोच के पाप वीर्य नीचे डाल देता है, मेरा वंश नहीं डरता, ये बच्चा हो तो मेरे भाभी को बोल के सोच से तो उसको मार डालता है ये यीशु मसीह बाइबल का भगवान। समझे ना साथियों? तो साथियों वीडियो कैसे लगी आपका राय कमेंट करके जरूर बताना। फिर अगला वीडियो मिलेंगे साथियों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।